गुड फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में दी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज हम लोग चैप्टर में आगे मूव ऑन करेंगे एंड आज हम लोगों ने एक चीज़ ये समझनी है दैट हाउ बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। क्लासिफिकेशन on the basis of cell wall. It's an important classification. इसके बारे में कम जिक्र किया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में, मगर मैं आप लोग को पूरे के पूरे एक एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा हाउ बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड, स्पेशली हाउ दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो इसके लिए हमें पहले तो देखनी है बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन, स्पेशली द कॉम्पोजिशन ऑफ द वॉल। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल में बैक्टीरियल वॉल की तीन कॉम्पोजिशंस हो सकती हैं। पहली कॉम्पोजिशन कहलाती है पेप्टाइडोग्लाइकन, दूसरी कॉम्पोजिशन कहलाती है लिपोपॉलीसेकेराइड या फिर लिपोप्रोटीन, और तीसरी जो कॉम्पोजिशन है that is of टेकोइक एसिड। तो ये तीन किस्म की कॉम्पोजिशंस हैं जो कि बैक्टीरियल वॉल के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाई जा सकती हैं। इट्स आइदर पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन्स या फिर टेकोइक एसिड की कॉम्पोजिशन हो सकती है। इन कॉम्पोजिशंस के थ्रू हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। दो किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम लोग वॉल बेसिस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन भी देखें ना, तो एक और कैटेगरी है जैसे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज आर्के बैक्टीरियम्स, आर्के बैक्टीरिया। ये जो आर्के बैक्टीरियम्स हैं, आर्के बैक्टीरिया की जो आर्के वर्ड आ रहा है इसके दरमियान में, इसका मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरियाज। बिलीव ये किया जाता है कि ये वो बैक्टीरिया हैं, these were bacteria without cell wall। ये वो बैक्टीरिया थे जो कि सेल वॉल के बगैर थे। सेकेंड कैटेगरी है दैट इज यू बैक्टीरिया। द वर्ड यू, ई एंड यू, इट मीन्स ट्रू। ये ट्रू बैक्टीरियम्स हैं, यूं हम लोग कह सकते हैं दैट दे हैव सेल वॉल। बट कल वाले लेक्चर में मैंने ऐसा कहा था कि वॉल होना लाजमी है। मेम्ब्रेन हो या ना हो, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, मगर जो बैक्टीरियल वॉल है ना, ये होना लाजमी है। तो फिर वो एंशिएंट बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया थे जिनके पास सेल वॉल नहीं है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इस बात को भी मैंने समझाना है। एक साइंसदान था, उस साइंसदान का नाम था नील ग्राहम। नील ग्राहम एक साइंसदान था जिसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वॉल। इसकी सेल वॉल की बेस के ऊपर इसने क्लासिफाई किया था।
तो इसने बैक्टीरिया को इन कॉम्पोजिशंस की बेस पर क्लासिफाई कर दिया। पहले मैं ग्राम स्टेनिंग समझा रहा हूं, फिर इस वाली बात के ऊपर आऊंगा कि ये एंशिएंट बैक्टीरिया कौन से ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। ग्राम क्या करता था? नील ग्राम का एक प्रोसेस था जिसे कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का ये एक प्रोसेस परफॉर्म करता था। प्रीवियस वाला जो लेक्चर था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आज उसकी इमेज लेके मुझे शेयर करोगे, मुझे शो करोगे कैसी डायग्राम बनाई थी, अपने ग्रुप्स के ऊपर शेयर करोगे या पर्सनली मुझे वो पिक्चर्स भेजोगे, तो मुझे देखना किसने कैसी डायग्राम ड्रॉ की हुई है। तो आज सब लोग मुझे वो इमेजेस भेजेंगे। अब नील ग्राम स्टेनिंग में क्या करता था? सबसे पहले ये एक अननोन बैक्टीरियम लेता था। ऐसे ग्लास स्लाइड लेगा, और इस ग्लास स्लाइड पर एक अननोन बैक्टीरियम लेता था। ग्राम स्टेन ना एक वाटरी स्टेन है, एक ऐसा स्टेन है जो कि पानी में बनता है। अब व्हाट इज अ स्टेन? ये एक डाई होता है, जैसे हेयर डाई करना, हेयर के कलर्स को चेंज कर देते हैं। खवातीन जैसे अपने दुपट्टे वगैरह के रंग करवाती हैं, डाई करवाती हैं उसको, तो इस किस्म के डाई होते हैं। तो अभी जो डाई इस्तेमाल हो रहा है, जो स्टेन इस्तेमाल हो रहा है, दैट विल डाई ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्पोजिशन। अब आप एक अगर कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो, दैट इज लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड। दोनों कॉम्पोजिशन के अंदर आ रहा है लिपिड, यानी दोनों कॉम्पोजिशन के अंदर आ रहा है फैट। आप लोग एक चीज जानते हैं कि लिपिड में वाटर डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। लिपिड्स के अंदर कभी भी वाटर डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस कॉम्पोजिशन का अगर बैक्टीरिया हुआ, अगर बैक्टीरिया की वॉल इस कॉम्पोजिशन की हुई ना, तो उसके ऊपर ग्राम स्टेन इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। तो नील ग्राम ने क्या किया कि ग्राम स्टेन लेके इस अननोन बैक्टीरिया के ऊपर पोर किया, यहां ग्राम स्टेन डाल दिया। ऐसा कर देने के बाद, यानी जब इसने एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया लिया, उस पर ग्राम स्टेन प्लेस कर दिया, तो ग्राम स्टेन प्लेस कर देने के बाद उसने इस ग्लास स्लाइड को हीट फिक्स किया। अब हीट फिक्स कैसे करते हैं? जैसे ये बर्नर है ना, बर्नर्स आप सब लोगों ने देखे होंगे, और ये वो स्लाइड है ये वाली। ऐसे इसको होल्ड करेंगे स्लाइड को, ऐसे बर्नर के ऊपर से ऐसे गुजारेंगे, रोकेंगे नहीं, ऐसे गुजारेंगे। गुजारने के बाद ऐसे अपने पाम पे टच करेंगे, फिर ऐसे गुजारेंगे, फिर ऐसे अपने पाम के ऊपर टच करेंगे। जब इस स्लाइड का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होगा कि पाम पर टच करने पे कि पाम को बर्न कर दे, दैट मीन्स कि स्लाइड हीट फिक्स हो चुकी है। ऐसे गुजारा, टच किया, ऐसे गुजारा, टच किया। जब इसका टेम्परेचर इतना रेज हो जाएगा कि पाम इसका टेम्परेचर टॉलरेट ना करे, दैट मीन्स ये स्लाइड हीट फिक्स हो चुकी है। तो ग्राम स्टेन डाला, हीट फिक्स किया। हीट फिक्स कर देने के बाद फिर ये क्या करता था कि इस स्लाइड के ऊपर एक और स्टेन प्लेस करता था। हीट फिक्स कर देने के बाद ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ऑलरेडी डला हुआ था, इसके ऊपर एक और स्टेन प्लेस करता है, दैट इज नोन एज आयोडीन स्टेन। आयोडीन स्टेन डालता है एंड
आयोडीन स्टेन प्लेस कर देने के बाद इस स्लाइड को, जिस पर अब दो किस्म के स्टेन्स आ चुके हैं, ग्राम स्टेन, आयोडीन स्टेन, बैक्टीरिया। अब इस स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि जो बैक्टीरियम है ना, ये अननोन है। अननोन का मतलब ये है ग्राम को भी नहीं पता कि उसने जो बैक्टीरियम प्लेस किया है वेदर वो इस कॉम्पोजिशन का था, इस कॉम्पोजिशन का था या इस कॉम्पोजिशन का था। और कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करती है क्योंकि स्टेन वाटरी है, तो अगर कॉम्पोजिशन के अंदर लिपिड हुआ तो ये स्टेन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसने अननोन बैक्टीरियम लिया। अब लेट्स फॉर इंस्टेंस सपोज ये कॉम्पोजिशन थी, ग्राम को नहीं पता था, उसने ग्राम स्टेन डाला। तो ग्राम स्टेन जब बैक्टीरियल वॉल के ऊपर पड़ा, जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो ये ग्राम स्टेन जब बैक्टीरियल वॉल के ऊपर आके गिरा तो बैक्टीरियल वॉल की कॉम्पोजिशन थी पेप्टाइडोग्लाइकेन। जरा इस वर्ड पे ध्यान दो, पेप्टाइडो मींस प्रोटीन्स एंड ग्लाइकेन इज कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन में भी वाटर डिसॉल्व हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी वाटर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो वॉल है इसमें ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब हो गया। और ग्राम स्टेन का जो कलर होता है, एक्चुअल कलर जो होता है वॉयलेट। इसका एक्चुअल कलर एक वॉयलेट कलर होता है, इट्स वॉयलेट इन अपीयरेंस। तो जब ग्राम ने इसके ऊपर ग्राम स्टेन डाला तो ग्राम स्टेन इस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। जब ग्राम स्टेन इस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो अभी बैक्टीरिया वॉयलेट सा नजर आ रहा होगा और वॉल के अंदर पूरा का पूरा ग्राम स्टेन भर गया। उसने हीट फिक्स किया, क्योंकि ये स्टेन एब्जॉर्ब हो चुका है। हीट देने पर, अगर नॉर्मली हम वाटर को हीट देंगे वो थोड़ी देर बाद इवेपोरेट होना शुरू होगा, बट क्योंकि अब ये कलर सारा का सारा वॉल के अंदर एब्जॉर्ब पड़ा हुआ है, हीट देने पर ये इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जब हीट फिक्स किया तो ये ग्राम स्टेन इवेपोरेट नहीं हुआ। फिर जब डाला आयोडीन स्टेन तो ऑलरेडी वॉल के अंदर जो है वो ग्राम स्टेन भर गया है। तो आयोडीन स्टेन को स्पेस ही नहीं मिला कि वो एब्जॉर्ब हो। दोबारा से सुनो, बैक्टीरिया लिया, ग्राम स्टेन डाला, वॉल की कॉम्पोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकेन थी, लिपिड नहीं था वॉल की कॉम्पोजिशन के अंदर, ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब हो गया। जब एब्जॉर्ब हुआ, हीट फिक्स किया, तो क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुका है वो इवेपोरेट नहीं हुआ। अब जब वो इवेपोरेट नहीं हुआ तो जब आयोडीन स्टेन डाला ना, उसके बाद आयोडीन स्टेन को स्पेस ही नहीं मिला कि आयोडीन स्टेन इस वॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आयोडीन स्टेन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया ना, तो क्योंकि ग्राम स्टेन एब्जॉर्ब हुआ है, बैक्टीरिया का जो अपीयरेंस आया दैट इज वॉयलेट। बैक्टीरिया ने कैसी अपीयरेंस दे दी? वॉयलेट। और वॉयलेट अपीयरेंस ग्राम स्टेन का अपीयरेंस है। ग्राम ने कहा क्योंकि ये बैक्टीरिया मेरे स्टेन को ओबे कर रहा है। कैसे ओबे कर रहा है? इसका वही कलर आगे जो कि मेरे स्टेन का कलर था, उसने इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। उसने कहा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मेरे स्टेन को ओबे कर रहा है, ये बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव कराएगा, इट्स ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। तो ऐसे बन गया ग्राम पॉजिटिव। अब दोबारा ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं, मगर इस कॉम्पोजिशन पे कराएंगे जिस कॉम्पोजिशन के अंदर लिपिड्स हैं। अब जो कॉम्पोजिशन है वॉल की वो है लिपोप्रोटीन या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है उनके साथ लगा हुआ लिपिड। अब हुआ ये कि ग्राम में तो अननोन बैक्टीरियम एक तरह से हम लोग इस कॉम्पोजिशन के ऊपर रख के उसको पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन में अब है लिपोप्रोटीन या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड। ग्राम ने अपना स्टेन डाला। जब ग्राम ने अपना स्टेन पोर किया
तो क्योंकि कॉम्पोजिशन के अंदर लिपिड आ रहे हैं, ये मेम्ब्रेन हरगिज ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब और इवॉल्व हरगिज ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी एब्जॉर्ब? क्योंकि कॉम्पोजिशन में क्या आ रहे हैं, लिपिड। तो अब तक यहां पर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ और ग्राम स्टेन समझो बैक्टीरिया की सतह पे पड़ा हुआ है, ऐसे बस स्लाइड के ऊपर ऐसे यहां पड़ा हुआ है। अब जब इसको हीट फिक्स किया तो वो सारा का सारा ग्राम स्टेन इवेपोरेट हो गया। मेरी बात को शायद समझ रहे होगे, इवेपोरेट इसलिए हुआ है क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ था। सारा का सारा ग्राम स्टेन क्या हो गया, इवेपोरेट, उड़ गया सारा ग्राम स्टेन। अब ग्राम ने फर्दर प्लेस किया आयोडीन स्टेन, और आयोडीन स्टेन के पास ये काबिलियत है कि ये लिपिड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आयोडीन स्टेन लिपिड के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ग्राम ने प्लेस किया आयोडीन स्टेन। जब उसने आयोडीन स्टेन प्लेस किया तो इस पूरी वॉल के अंदर आयोडीन स्टेन एब्जॉर्ब हो गया, और इस आयोडीन स्टेन का जो अपीयरेंस है ना वो होता है रेडिश। ये रेडिश अपीयरेंस में होता है। जब ग्राम ने इसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप तो अब बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर ग्राम स्टेन तो एब्जॉर्ब हुआ नहीं था और हीट फिक्स करने पर इवेपोरेट भी हो गया, आयोडीन स्टेन क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है, इस बैक्टीरिया का अपीयरेंस नजर आया रेडिश। ग्राम ने कहा क्योंकि ये बैक्टीरियम मेरे स्टेन को ओबे नहीं कर रहा, और क्यों ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राम का स्टेन तो उसके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। उसने कहा ये वो बैक्टीरियम है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खिला रहे हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन ओबे कर रहा है वो पॉजिटिव खिला रहा है, और वो बैक्टीरियम जो कि ग्राम स्टेन ओबे नहीं कर रहा वो नेगेटिव खिला रहा है। अब कुछ बैक्टीरियम ऐसे भी होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन इसकी है टेकोइक एसिड की, तो फिर एक्सपेरिमेंट आते हैं। अननोन बैक्टीरियम प्लेस किया, जब अननोन बैक्टीरियम प्लेस किया तो ग्राम ने पहले डाला ग्राम स्टेन डाला, पता नहीं क्या हुआ, आगे जाके बताता हूं। हीट फिक्स किया, अभी भी नहीं पता क्या हुआ। आयोडीन स्टेन डाला, अभी भी नहीं मालूम क्या हुआ, यानी ग्राम स्टेन भी प्लेस कर दिया हुआ, आयोडीन स्टेन भी प्लेस कर दिया हुआ। और जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अंडर माइक्रोस्कोप, ये अभी भी बैक्टीरियम कलरलेस है। बात को समझो, यानी ना तो ये वॉलेट अपीयरेंस शो कर रहा है ना ये रेडिश अपीयरेंस शो कर रहा है। अब तक ये बैक्टीरियम टोटली कलरलेस इमेज शो कर रहा है, कलरलेस अपीयरेंस है इस बैक्टीरियम का। ना ये वॉलेट हुआ तो मैं से ये नहीं कह सकता कि ग्राम पॉजिटिव है, ना ये रेडिश अपीयरेंस के अंदर आया तो मैं ये नहीं कह सकता ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम क्या करेगा, इसके ऊपर एक और स्टेन प्लेस करेगा। ये स्टेन खिला रहा है जिंसा स्टेन, जिसका कलर ग्रीनिश ही होता है। ग्राम ने ग्राम स्टेन डाला, हीट फिक्स किया, आयोडीन स्टेन डाला, ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, कोई अपीयरेंस ही शो कर रहा, इसने यहां जिंसा स्टेन एडअप कर दिया। जैसे जिंसा स्टेन एडअप किया ना और ऑब्जर्व कर रहा है अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये बैक्टीरियम ग्रीनिश अपीयरेंस शो करेगा, ग्रीनिश कलर के अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राम ने कहा क्योंकि ना ये ग्राम स्टेन ओबे कर रहा है तो इसे ग्राम पॉजिटिव नहीं कह सकते, ना ये आयोडीन स्टेन ओबे कर रहा है इसे ग्राम नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। इसे उसने नाम दिया एज एसिड फास्ट बैसिलस। इसे ग्राम ने जो नाम दिया वो दिया एसिड फास्ट बैसिलस, जिसका स्टैंडर्डाइज शॉर्ट फॉर्म होता है AFB। तो उसने इसको नाम दिया एज एसिड फास्ट बैसिलस, यानी अकॉर्डिंग टू दी वॉल कॉम्पोजिशन बैक्टीरिया तीन तरह से कैटेगराइज हो सकता है। या तो बैक्टीरिया कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव, या बैक्टीरिया कहलाएगा ग्राम नेगेटिव, या बैक्टीरिया कहलाएगा एसिड फास्ट बैसिलस। इस तरीके से उसने कॉम्पोजिशन की बेस पर ग्राम ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया एज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या फिर एसिड फास्ट बैसिलस। तो फिर ये बैक्टीरिया कौन से हैं? ना तो ये पॉजिटिव में आ सकते हैं, ना ये नेगेटिव में आ सकते हैं, ना ये एसिड फास्ट बैसिलस के अंदर आ सकते हैं।
क्योंकि इनके पास तो वॉल ही नहीं है। मैंने तीनों की तीनों एब्जॉर्प्शन जो शो करी आप लोग को, वो सारी की सारी कॉम्पोजिशन एब्जॉर्प्शन की वॉल के अंदर शो करी, बैक्टीरियल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होना था। अब आर्के बैक्टीरिया के लिए तो कहा जा रहा है दीज आर दोज एंशिएंट बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल है ही नहीं। जब सेल वॉल नहीं है तो फिर ये स्टेन्स एब्जॉर्ब होंगे, एक मसले की बात। तो क्योंकि ये वो डिस्कवरी है जो कि ग्राम स्टेनिंग से पहले की है, यानी आर्के बैक्टीरिया को तब नेम किया गया जब अभी ग्राम स्टेनिंग डेवलप नहीं हुई थी। तो क्योंकि ग्राम स्टेनिंग उस वक्त क्रिएट ही नहीं हुई थी, तो ये बिलीव किया जाता है कि ये बैक्टीरियाज भी ऐसी बैक्टीरियाज होंगे दैट डू हैव सेल वॉल, बट क्योंकि हमारे पास उसको ग्राम स्टेनिंग प्रेजेंट ही नहीं थी, इनकी वॉल ऑब्जर्व की नहीं जा सकी। इनके पास भी शायद वॉल की प्रेजेंस थी, मगर क्योंकि उस दौरानिए में, उस टाइम में ग्राम स्टेनिंग बनी नहीं थी या ग्राम स्टेनिंग डेवलप ही नहीं हुई थी, ना परफॉर्म होती थी, तो फिर इन बैक्टीरियाज की वॉल को ऑब्जर्व नहीं किया जा सका। देयरफॉर इन बैक्टीरियाज को कहा जा रहा है एज आर्के बैक्टीरियम्स और द एंशिएंट बैक्टीरियम्स दैट डू नॉट हैव सेल वॉल। बट बात शायद ये है कि इनके पास भी सेल वॉल की प्रेजेंस उस दौरान थी, बस मिसहाप ये है कि उस पर ग्राम स्टेनिंग की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तभी इन बैक्टीरियम्स को उस वक्त कोई भी नाम नहीं दिया जा सका, ना इनको कह सके ग्राम पॉजिटिव, ना इन्हें कह सके ग्राम नेगेटिव, ना इसे एसिड फास्ट बैसिलस के अंदर कैटेगराइज कर सके। बुक्स ओपन करो, बुक्स में आओ, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 102, सेल वॉल की हेडिंग है, लिखा है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल वॉल, इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स एंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड काइटिन्स, बट सेलुलोज इज टोटली मिसिंग। तो प्लांट सेल वॉल में हम लोगों ने देखा था सेलुलोज की प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट थी। सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरियम हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज द फर्स्ट कॉम्पोजिशन, पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकन चेन क्रॉस लिंक विद पेप्टाइड फ्रैगमेंट, यानी प्रोटीन और ग्लाइकन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपस में यूनाइट हुए हैं। इन एडिशन शुगर मॉलिक्यूल टिकोइक एसिड, ये वाली कॉम्पोजिशन आ गई, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट, ये वाली कॉम्पोजिशंस आ गई। ये मैं कह रहा था बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, हम लोगों ने पूरे प्रोसेस के थ्रू क्लासिफाई करके देखा है कि वॉल के बेस पे किस तरीके से बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। बुक ने इतनी ज्यादा उसके बारे में चीजें नहीं लिखी। सम बैक्टीरियाज में लैक सेल वॉल, आर्के बैक्टीरियम दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, तो ये वो एंशिएंट बैक्टीरिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सेल वॉल इज फाउंड सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, इट इज रिजिड, डिटरमिन द शेप एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी कि स्ट्रक्चरली बैक्टीरियाज को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी। So this is how bacteria can be classified on the basis of their wall composition. इस लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद फर्दर क्लासिफिकेशंस। क्लास ऑफ है, अल्लाह हाफिज़।